बताएं, प्रारंभ किया जाए। जी स्वामी जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ। ओम हम ब्रह्म ओम यम यमी सूक्त। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त क्लास 10 ले का आज मंत्र संख्या त्रयोदशः अर्थात 13वां मंत्र आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये भी हमारे इस वेदायन पुस्तक में है। वेदायन चारों वेदों का अलग रूप है, इस रूप में इसको तैयार किया गया है। चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं और इसी वेदायन से ये यम यमी सूक्त हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऋग्वेद 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। आज उसका 13वां मंत्र हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए तो पूरा नहीं है बोलते हैं अपन ना। हम तो क्या बोले थे तभी। ओम बतावत असि यम न एवो ते मना हृदयम च विदाम अन्या किल त्वाम कच्छायुयुक्तम परिस्वजाते लिभुजायु वृक्षम। इसमें ऋषि यमी वैवस्वती, देवता यम वैवस्वत, छंद त्रिष्टुप स्वर भयवत अनुदात यथावत है। इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है। पतः बत, पता का अर्थ किया गया है स्थिर स्वस्थ। तो ये बता शब्द पद अव्यय भी है, वैदिक भाषा में एक अव्यय के रूप में भी बत है और वद धातु है। पद वद बोलना अलग है, ये पद है, बा है, वान। ये ध्यान देने की बात है। पद धातु का अर्थ है स्थिर होना, स्वस्थ होना। तो इस धातु के आधार पर पतः का अर्थ स्थिर और स्वस्थ किया गया। तो पतो बतः, पतः बत असि ऐसा कहा गया है। पतः बत असि अर्थात स्थिर हो, स्वस्थ हो। यम न एवो, यम यम धातु का अर्थ हम सब जान समझ गए हैं, नियमन करना, संयमन करना। तो यम धातु से ही यम, नियम, संयम जैसे शब्द बनते हैं, तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यम का अर्थ है नियमन करने वाला, वतः स्थिर स्वस्थ, असि हो, कह रहे हैं तुम नियमन करने वाले हो, स्थिर हो, स्वस्थ हो। तो वेद के विषय में जैसा कि सामान्यतः हम लोग जानते हैं, चर्चा करते रहते हैं। वेद मंत्रों के विविध प्रकार के भावार्थ किए जाते हैं। शाब्दिक अर्थ तो वही रहता है, उसमें तो कोई परिवर्तन संभव नहीं होता, परंतु भावार्थ उसके अनेक प्रकार से किए जाते हैं। जैसे कहते हैं आध्यात्मिक अर्थ में हम परमेश्वर को ही संबोधित करते हैं, ये आध्यात्मिक अर्थ होता है और यही मुख्य अर्थ होता है वेद का। हम लौकिक प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं, तो उन्हीं गुणों को हम अपने में, समाज में घटित करते हैं। कह सकते हैं परोक्ष रूप से हम समाज को भी संबोधित करते हैं। अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि ईश्वर के लिए जो बात कही जा रही है, जो गुण ईश्वर में बताए जा रहे हैं, उसे हमें अपने जीवन में भी ग्रहण करना चाहिए। तो इस भाव से उसका लौकिक अर्थ होता है। वैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक अर्थ कहे जाते हैं। हम लोग उसे सामान्यता कह देते हैं आध्यात्मिक और आदि लौकिक अर्थ। महत्वपूर्ण रूप से देखें, एक तो अर्थ परमेश्वर परक है, जो भी गुण वर्णन हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। बतावत असि यम न एवो,
कि वो परमेश्वर ही स्थिर है, स्वस्थ है, स्थिरता और स्वास्थ्य को देने वाला है, यम नियम संयमन करने वाला है। तो हम भी इन गुणों को अपनाएं, हम भी नियम संयम से रहें, हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो, हम भी स्थिर हों। ये प्रेरणा भी इससे हम ग्रहण करते हैं। तो यम अर्थात नियमन करता बतावत स्थिर स्वस्थ हो असि हो। ते तुम्हारे मना, ते मना तुम्हारे मन, मन का अर्थ मनन विचार, और मनन विचार जिससे हम करते कहते भाई ये मन है, अर्थात मनन विचार करने वाला है। ते मना तुम्हारा मन, तुम्हारा मनन विचार। हृदयम अर्थात हृदय को क्या और अभिदाम जानते हैं। तुम्हारे मन को और हृदय को जानते हैं। जो तुम्हारा मनन विचार है, जो तुम्हारा हृदय है, उसको हम जानते हैं। कह रहे हैं तुम यम हो, यमन नियमन संयमन करने वाले हो, इसलिए स्थिर और स्वस्थ भी हो। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो मन हृदय है उसे हम भी जानते हैं। परमेश्वर तो सब कुछ जानता ही है। परिवार में, समाज में हमको भी, जो हमारे अपने हैं, निकट हैं, उनके मन हृदय विचार को हमें जानना समझना चाहिए। ये प्रेरणा भी हम इसमें ग्रहण कर सकते हैं। अन्या किल त्वाम कच्छा युग युक्तम, अन्या अन्न किल निश्चय ही। अन्या सर्वनाम है, किल अव्यय है। अन्या अन्न किल निश्चय ही, त्वाम तुमको, ये भी सर्वनाम है। कच्छा यु, कच्छा के समान। अब ये कच्छा अर्थात धारण करता के समान। कच्छ धातु का अर्थ है धारण करना। जो हमको धारण करता है उसे भी कक्ष कहते हैं। भाई हमारा कक्ष, सभा कक्ष। कच्छ का अर्थ ही धारण करना। जो हम लोगों को व्यवस्थित रूप से धारण करता है वो कक्ष है, ये शयन कक्ष है, ये भोजन कक्ष है, ये सभा कक्ष है। तो कच्छ का अर्थ है धारण करना। कच्छायु धारण करता के समान, धारण के योग्य के समान। युक्तम युक्त है, उपयुक्त है, संयुक्त है, जैसा कि हमने चर्चा की है। लोक भाषा में सामान्यतः उपसर्गों के सात शब्दों को जानने समझने का हमारा अभ्यास है। वेद में उसके बिना भी वही अर्थ होता है। जैसे युक्तम कहा गया, अब इसे आप संयुक्त कह लीजिए, प्रयुक्त कह लीजिए, उपयुक्त कह लीजिए, उपसर्ग लगा दीजिए, तो वो शब्द हमारे परिचित हो जाते हैं। केवल युक्त कहा जा रहा है तो हमें उतना परिचित नहीं लगता। कह रहे हैं कि निश्चय ही तुमको अन्य कच्छायु धारण करता के समान युक्त है, तुम्हारे लिए उपयुक्त है। परिस्वजाते, परि उपसर्ग है, परिता सबोर से, स्वजाते व अपने, जाते उत्पन्न में, जन धातु का अर्थ उत्पन्न करना हम लोग जानते हैं। उत्तम उत्पन्न सृजन या अपना उत्पन्न सृजन। परिस्वजाते, परिता सभी ओर से, स्वजाते उत्तम उत्पन्न सृजन में। परिस्वजाते लिबुजायु वृक्षम, लिबुजायु लिबुजा के समान, वृक्षम वृक्ष को। जैसे लिबुजा अर्थात लताएं, लिबुजा पद आया है लताओं के लिए। जैसे वृक्ष को लताएं लिपट जाती हैं, उसका सहारा लेकर आगे बढ़ती हैं। लताओं में इतनी कोमलता है कि वो वृक्ष के समान अपने बल पर तो खड़े नहीं हो सकते, उनको सहारा चाहिए। वे किसी वृक्ष का सहारा लेते हैं और लताएं वृक्ष के सहारे से ऊपर पहुंच जाते हैं, वृक्ष के शिखर तक पहुंच जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जहां आवश्यकता हो वहां पर हमें भी ऐसे ही, जैसे लताएं वृक्ष का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते बढ़ते हैं, वैसे हमें भी ऐसे इससे सुदृढ़ आधार का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
आइए इसके भावार्थ को भी देखने का प्रयास करते हैं। यम अर्थात नियमन करता स्थिर स्वस्थ हो, ये एक भाव इसमें हमको मिला। जो हमारे परिवार के समाज के नियमन करता हैं, नियम व्यवस्था बनाने वाले हैं, वे स्थिर हो स्वस्थ हो, तुम्हारे मन विचार हृदय को नहीं ही जानते हैं। बता बत अस्त्वा गया यम कि वे स्थिर और स्वस्थ हो, बता बत अस यम, उसके बाद आया न एव नहीं, ना हम जानते हैं, ना एव ही न ही ते मना हृदयम क्या विदाम, तुम्हारे मन और हृदय को नहीं जान पाते हैं। ये भाव भी कहा गया है। न एव प्रथम पंक्ति में आया। इसका भाव इस प्रकार भी समझने का प्रयास करें तो जो यमन नियमन करने वाले हैं वे स्वस्थ हो स्थिर हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस समाज की पूरी व्यवस्था में जब एक तंत्र व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना होता है तो सभी लोगों के मन और हृदय को वे जान नहीं पाते। ये स्थिति भी आती है। परोक्ष रूप से यह संकेत माने कि जानना चाहिए। यही हमने पहले इस मंत्र के अर्थ की चर्चा करते समय कहा कि जानना चाहिए, जबकि इसमें यह कहा रहा है यम न एवते मना हृदयम च विदाम, तुम्हारे मन और हृदय को नहीं जान पाते हैं। तो जब हम कह रहे हैं नहीं जान पाते हैं तो संकेत यही है कि हमें जानने का प्रयास तो करना ही चाहिए। अन्य किल त्वाम कच्छायु युक्तम, निश्चय ही अन्य कोई कच्छायु धारणकर्ताओं के समान तुमको उपयुक्त होकर परिस्वजाते तुम्हें इस प्रकार से आलिंगन करे, स्वजाते अपने उत्पन्न में जो उसकी अपनी सामर्थ्य है, जो उसका सृजन है, जाते का अर्थ उत्पन्न करना है, सृजन करना है, जो उसका सृजन है, जो उसकी रचना है, जो उसका सामर्थ्य है, उससे लिविजायु वृक्षम, जैसे वृक्ष से लताएं लिपटती हैं वैसे ही उसके आश्रय से हम आगे बढ़ें। ये भाव है, कह रहे हैं कि तुम्हारे मन विचार और हृदय को नहीं ही जानते हैं, अन्य कोई निश्चय ही तुम्हारे समान उपयुक्त संयुक्त को उत्तम समर्थ धारणकर्ता के समान धारण करे। अब जो तुम्हारे मन और विचार को नहीं जान समझ पा रहे हैं, यदि हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति हमारी बात को, हमारे भाव को समझ ही सके। हर एक की परिस्थितियां, सभी की परिस्थितियां, विचार, मनोभाव अलग अलग हैं। कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता कि हम आपके भाव को पूरी तरह समझ सकें या आप हमारे भाव विचार को समझ सकें। कोई बात नहीं, यदि हम नहीं समझ सकेंगे तो दूसरा कोई समझेगा आपकी बात को। यह प्रयास हमें करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अन्य कोई निश्चय ही तुम्हारे समान उपयुक्त संयुक्त को उत्तम समर्थ धारणकर्ता के समान धारण करे। अन्य कोई धारण करे, ये पिछले कई मंत्रों में आया है कि मुझसे अन्य को अपना अधिपति, पालक, रक्षक बनाओ, किसी एक पर आश्रित न रहें। तो यहां भी कुछ उसी प्रकार का संकेत है। अन्य की बात यहां भी की जा रही है कि अन्य कोई निश्चय ही तुम्हें उपयुक्त धारण करेगा, इसका प्रयास करता रहना चाहिए। जैसे वृक्ष को लिप्जा का अर्थ लेपनकारी, लिपटने वाली लता लिपट कर अपने में धारण कर लेती है। दोनों ही बातें हैं। वृक्ष से लताएं लिपट जाती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है वृक्ष लगभग ढक सा जाता है, लताएं ही उस वृक्ष को धारण कर लेती हैं, ऐसा लगता है। वास्तव में वृक्ष के आश्रय से लताएं ऊपर चढ़ती हैं, वृक्ष के बिना तो उनका ऊपर चढ़ना संभव ही नहीं है। लेकिन लताएं कभी कभी इतनी छा जाती हैं, कैसा लगता है कि पूरे वृक्ष को उन्होंने ही लपेट लिया है, धारण कर लिया है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से, उसी के समान तुमको भी परिता सब ओर से उत्तम उत्पन्न सृजन में धारण करे कोई अन्य जो भी सक्षम समर्थ है, हमारे भाव विचार के अनुकूल है, जो हमें धारण कर सकता है,
जो हमें आश्रय दे सकता है। लता को जैसे वृक्ष का आश्रय मिलता है, उस तरह से जो हमको संबल दे सकता है, उसके साथ जुड़ करके, संयुक्त होकर के हम भी आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का प्रयास करें। ये इस मंत्र का भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। आगे आप लोग अपनी चर्चा कर सकते हैं। ओम।